हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आर ग्रुप का प्लस साइज ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से? और जबकि हमने पढ़ा है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका प्लस आई कम। और हमें पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो उसका प्लस आई तो कम होना चाहिए। और इवन हमें पता है कि कार्बन का प्लस आई ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। कार्बन का प्लस आई ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव तो हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? हाइड्रोजन का इंडक्टिव जीरो। क्यों है ऐसा? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH2 प्लस CH2 CH3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH2 प्लस हाइड्रोजन। तो सबको पता है कि यहाँ पे जो CH3 है वो अपना प्लस आई इफेक्ट डोनेट करता है। कौन सा इफेक्ट देता है? प्लस आई इफेक्ट देता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपना कौन सा इफेक्ट लगाता है? तो आंसर है कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता, उसका इंडक्टिव जीरो माना जाता है। मानते हैं ना? तो CH3 का प्लस आई लगता है और हाइड्रोजन का इंडक्टिव जीरो माना जाता है। ऐसा क्या है यहाँ पे कि CH3 का प्लस आई जीरो है? तो उसका रीजन है कि CH3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और हाइड्रोजन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो जीरो हाइब्रिडाइजेशन है। हाइड्रोजन नॉन हाइब्रिड है यहाँ पे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जीरो है, तो हाइड्रोजन जो है वो उसका एस करेक्टर 100% है। हाइड्रोजन अपने 100% एस करेक्टर में प्रेजेंट है। और वहीं CH3 के अंदर जो कार्बन है उसका परसेंटेज एस करेक्टर तुम्हें पता है sp3 में कितना होता है? 25% होता है। कितना होता है? 25%। देन परसेंटेज पी करेक्टर कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज पी करेक्टर हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा? 75%। तो होता ये है कि जितना ज़्यादा पी करेक्टर बढ़ता है उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? सॉफ्टनेस। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है sp3 में, ये जो कार्बन है जो sp3 में प्रेजेंट है ये सॉफ्ट नेचर का है। कौन से नेचर का है? सॉफ्ट नेचर का। तो सॉफ्ट नेचर का होने की वजह से ये कार्बन ईजिली पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ईजिली पोलराइज हो जाता है। अगर ये ईजिली पोलराइज हो जाता है तो ऐसे केस में CH3 ग्रुप का प्लस आई भी लग सकता है और CH3 ग्रुप का माइनस आई भी लग सकता है। अब तुम कहोगे सर जी प्लस आई तो हमने देख लिया, माइनस आई का एग्जाम्पल बता दो। तो देखो, सपोज हमारे पास CH3 है, इसकी बगल में जोड़ दिया हमने O नेगेटिव, इसकी बगल में हमने जोड़ दिया NH नेगेटिव, ठीक है। तो तुम्हें पता होता है, या इसकी बगल में जोड़ दिया हमने C नेगेटिव, क्या जोड़ दिया? CH2 नेगेटिव जोड़ दिया, ठीक है। तो तुम्हें पता है ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो एटम है या ग्रुप है वो सारे के सारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव है ना ये। अगर ये नेगेटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे या उनको अट्रैक्ट करना चाहेंगे? तुम बताओ। तुम बोलोगे सर जी ये दो इलेक्ट्रॉन तो इन दो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहेंगे, है ना। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो बताओ इंडक्टिव इफेक्ट किधर जाएगा? तो तुम कहोगे O नेगेटिव से CH3 की ओर जाएगा। यानी कि CH3 कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे? CH3 ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है कि CH3 ने माइनस आई लगाया। और O नेगेटिव किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है? तो O नेगेटिव ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि O नेगेटिव ने कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई लगाया। बात समझ में आ रही है? तो CH3 का प्लस आई भी लग जाता है और CH3 का माइनस आई भी लग जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वेयर एज हाइड्रोजन का प्लस आई जीरो क्यों होता है या माइनस आई जीरो क्यों होता है? तो उसका रीज़न है हाइड्रोजन का प्लस आई भी ज़ीरो है और हाइड्रोजन का माइनस आई भी ज़ीरो है। रीजन क्या है? रीजन है ये एस सेक्टर इसका 100% है। 100% एस सेक्टर होने की वजह से ये हार्ड नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? हार्ड नेचर का होता है। हार्ड नेचर। हार्ड नेचर का मतलब है ये ईजिली पोलराइज नहीं हो सकता, कैन नॉट ईजिली पोलराइज, कैन नॉट ईजिली पोलराइज, ईजिली इसको पोलराइज नहीं कर सकते।
इसलिए हाइड्रोजन ना तो प्लस आई करता है ना तो माइनस आई करता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक घंटी का बटन दबा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।